में गैर मुसलमान वो ट्रस्ट में रहेंगे, वो गलत बात है। क्योंकि यहाँ का कोई भी इस प्रकार का जो हिंदू ट्रस्ट हो या क्रिश्चियन ट्रस्ट हो, उसमें कोई गैर धर्म का नहीं रहता। तो ये एक प्रकार से मुझे लगता है ये सरकार सब अल्पसंख्यकों के जो ज़मीनें हैं उसको हड़पने की तरफ पहला कदम है। और इसके तुरंत बाद जो उन्होंने ऑर्गेनाइज़र में जो आर्टिकल आया कि क्रिश्चियंस के पास भी इतनी ज़मीन है, तो उसके ये बताता है कि ये इनके काम करने का तरीका है। पहले एक कम्युनिटी को दबाओ, फिर दूसरी कम्युनिटी को दबाओ और उसके आधार पे अपनी राजनीति करो। सरकार सरकारी है कि जो जमीनें कब्जाई गई थी, गरीब मुसलमानों को फायदा नहीं हो रहा था, उसको फायदा पहुंचाने के लिए कानून लाया गया है। देखिए, फ़ायदा पहुंचाने के लिए अगर कानून होता तो आप उसमें एक कर सकते थे कि जो वक्फ बोर्ड है उसमें गरीब मुसलमानों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, गरीब मुसलमान व्यक्ति का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और वक्फ बोर्ड ने ऐसी पॉलिसीज़ करना चाहिए जो गरीबों की शिक्षा, नौकरी में होना चाहिए। वो अगर परिवर्तन करे तो वो बहुत अच्छा होगा। और इसमें उस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। सिर्फ कंट्रोल कौन करेगा इसके बारे में कहा गया है। सर, बात जब माइनॉरिटीज की हो रही है तो एक माइनॉरिटीज का मुद्दा आपने बोध गया से भी सुना होगा, जहाँ सारे बौद्धिस्ट धर्मावलंबी बैठे हुए हैं, लगातार बोध गया में अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। उस पर भी सरकार का कोई रुख नहीं है। देखिए, भारत में एक चीज़ वास्तव में धर्म के कारण अगर कोई स्ट्रक्चर्स तोड़े गए हैं तो वो बुद्ध धर्म के खिलाफ है। पुष्यमित्र शुंग के बाद उन्होंने बुद्ध पर बहुत बड़ा आक्रमण किया, जिससे बुद्ध विहार और बहुत सारे बुद्ध संस्कृति की चीज़ों को नष्ट किया गया। तो मैं ये बौद्ध विहार के मुद्दे का पूरा समर्थन करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि बौद्ध लोगों की भी भावना और उनके जो धार्मिक प्रतीक हैं उनका आदर किया जाएगा। प्रधानमंत्री खुद भी बहुत आदर करते हैं बौद्ध धर्म का, लेकिन देश के बाहर जाने के बाद देश में वो इस बात पर वो बिल्कुल देखिए, तवज्जो नहीं है। बाहर दिखाने के लिए अपने पास दो ही चीज़ें हैं, एक गौतम बुद्ध और दूसरा महात्मा गांधी। तो उसे बाहर तो करेंगे, पर अंदर का जहाँ तक सवाल है तो ऐसा कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। अंदर से वो हिंदू राष्ट्र की कल्पना के सिवा किसी चीज़ का आदर नहीं करते। सरबत जिहाद को लेकर बाबा रामदेव जो कह रहे हैं कि सरबत पियोगे तो जिहाद में काम आएगा, पैसा मदरसों में लगेगा, मस्जिद बनेंगे। अब देखिए, ये बाबा रामदेव का इतिहास देखिए। इन्होंने कोविड की दवाई बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई। डॉक्टरों को इन्होंने बहुत बुरा भला कहा, उसकी भी फटकार इनको मिली। तो ये प्रॉफिट के लिए, कमाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इनका पूरा इरादा है कि उनका शरबत बिके। और पतंजलि प्रोडक्ट्स में कई बार बहुत इम्प्योरिटीज़ भी मिली हैं, जबकि मेरे ख्याल से मैं इसका उल्टा कहूँगा, बाबा रामदेव ने रूह अफ़ज़ा का अच्छा एडवर्टाइजमेंट कर दिया है। जो रूह अफ़ज़ा को लोग कभी थोड़ा भूलेंगे नहीं हैं, पर उसको उन्होंने रिमाइंड कर दिया कि रूह अफ़ज़ा असली चीज़ है। और उसका कह दिया तो उस व्यक्ति का कौन भरोसा। अब देखिए, उसका कौन भरोसा करेगा जो सलवार पहन के भागा था। तो ये तो आप देखिए ना। जिहाद क्या होता है ये बताइए। देखिए, शिवाजी महाराज क्षत्रिय नहीं थे, सवर्ण नहीं थे। सर क्या क्षत्रिय होंगे फिर? देखिए, वो अब आज शूद्र कहा जाए तो थोड़ा सा कुछ लोगों की भावनाओं को खराब लगेगा। तो उनको मैं कहूँगा गैर क्षत्रिय थे, इसीलिए ब्राह्मणों ने उनका तिलक करने से इनकार कर दिया। जिहाद क्या है सर? जिहाद क्या होता है? जिहाद, हाँ सुनिए, जिहाद मतलब जद्दोजहद, पूरी कोशिश करना। मैं अभी जिहाद कर रहा हूँ कि अपनी बातों को आप तक पहुँचाऊँ, और आप जद्दोजहद कर रहे हैं कि अपने टाइम लिमिट को छोड़कर मेरे से सवाल पूछें। ये जिहाद का मतलब होता है। दो जिहाद होती है, एक है बड़ी जिहाद यानी खुद की बुराइयों से लड़ना, और दूसरी होती है छोटी जिहाद, दुनिया की बुराइयों से लड़ना। इसको बाद में इन लोगों ने कन्वर्ट कर दिया, जब इन्होंने इसको ट्रेन किया अलकायदा वगैरह को, तो उन्होंने कहा जिहाद यानी जो आपसे असहमति रखता है उसको मारना। जिहाद में अपने से असहमति रखने को वाले को मारना, जो अपने से असहमति रखते हैं वो काफिर हैं। और अगर तुम जिहाद करोगे तो सीधा जन्नत में जाओगे, जहाँ 72 सुंदरियाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। ये उनकी ट्रेनिंग के कारण ये वर्ड इस प्रकार से पॉपुलर हुआ है। सर, मुगल काल को किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि जो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी है वो कहते हैं मुगल काल के दौरान भारत को लूटा गया, मंदिरों को नुकसान पहुंचा गया, हिंदू को मारा काटा गया। एक एक करके देता हूँ। पहली बात तो यह है, मुगल काल कहना भी इसको गलत है, क्योंकि सभी मुगल राजाओं के जो एडवाइज़र्स थे वो हिंदू थे। उनके दरबार में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सेना में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। एक दूसरा, उन्होंने यहाँ से लूटा गया। अब ये बताइए, वो यहाँ की संपत्ति लूट कर कहाँ ले गए?
कुछ मुस्लिम राजा आए, संपत्ति को लूट कर चले गए। ये बाबर से लेके औरंगजेब और बहादुर शाह जफर तक वो यहाँ की संपत्ति कहाँ ले गए? कहीं नहीं ले गए। यहीं रहे, यहीं मरे, इसी मिट्टी में खाक हो गए। अंग्रेजों की पॉलिसी अलग थी, वो बाहर से आए, देश को लूटा और वो पूरी संपत्ति इंग्लैंड में भेज दी। उन्हीं के कारण यहाँ बहुत बड़े बड़े अकाल भी पड़े। तो मुगल काल को मैं एक्चुअली राजाशाही को मैं गुणगान नहीं करता। सर इस पर क्या कहेंगे? आज जो आगरा में है, करनी सेना ने खुलेआम तलवारें लहराई हैं और धमकियां भी दी है गोली मारने की, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, करणी सेना ने पहले पद्मावत के समय भी यही किया था, पद्मावती के समय। बाद में पता चला कि पद्मावती नाम की कोई असली महिला थी नहीं, वो तो एक उपन्यास मलिक मोहम्मद जायसी के उपन्यास की कल्पना थी, उससे वो ले गए। अब करणी सेना और जैसे ये बजरंग दल और ये लोग अब ये कानून अपने हाथ में लेते हैं और उनको रोकने वाला कोई होता नहीं है, सत्ता उनके साथ में रहती है, इसीलिए उनका जोर बढ़ जाता है। आपने एक बार कोई खून किया, कोई आपको सज़ा नहीं मिलेगी तो आप बोलेंगे चलो 2-4 खून और सही। तो करणी सेना और ऐसे दल जो हैं जो कानून अपने हाथ में लेते हैं, मेरे ख्याल से वो पूरी तौर से गलत है।